हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिलैक्स चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा 2 नाइट 3 डे का दमन का ट्रिप और हमने क्या क्या देखा है और आपको क्या क्या देखना चाहिए और सबसे ज्यादा आपको कहाँ मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुंबई से हम निकले अप्रॉक्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड इट वाज अ गुड ब्यूटीफुल डे। हमें अप्रॉक्स 3.5 hours लगे टू रीच दमन। सबसे पहला जो स्पॉट हमने सिलेक्ट किया था वो हमने किया था जयपुर बीच। सो हम वहाँ पहुँचे एंड वहाँ पर नॉर्मली पता लगा था कि कुछ वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, बट बिकॉज हम मॉर्निंग में गए उस टाइम पे कुछ नहीं था वहाँ। बट हैविंग सेड दैट, सबसे अमेजिंग चीज़ जो हमें लगी वो थी वहाँ की शांति और वहाँ पर जो बहुत ही अमेजिंग ब्रीज थी। एंड उस ब्रीज में हमने काफ़ी वॉक की वहाँ बीच पे और काफ़ी इंजॉय किया एंड वी हैड सम ग्रेट फन विद द सैंड गेम्स। एंड उसके बाद वहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। फिर ये सब करके वहाँ से हम निकले मोती दमन एरिया में। नाउ मोती दमन इज़ वन ऑफ द फेमस एरियाज इन दमन और वहाँ पर बहुत कुछ है देखने को। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप इस एरिया में पहुँच के आप वॉक करके ही सब कुछ देख सकते हैं बिकॉज बहुत पास पास सब कुछ लोकेटेड है। एंड ये बेसिकली जो एरिया है ये 30,000 स्क्वायर मीटर का एक फोर्ट हुआ करता था, जिसको अब जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। प्लस जो ओल्ड हेरिटेज है वहाँ पर उनको रखा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो ओवरऑल ये एक ही एरिया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हम गए वहाँ पर मोती दमन फोर्ट में, जो कि पोर्चुगीज के टाइम का बना हुआ है। और ये बेसिकली अभी जो फोर्ट रखा हुआ है वो एग्जैक्ट फोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सारा भी फोर्ट एरिया ही है पर उसमें काफ़ी कुछ आ गया है अब आज के डेट में। सो इस फोर्ट एरिया को अंदर जो आप जाते हैं तो आप बेसिकली सीनिक व्यू बहुत इंजॉय करते हैं बिकॉज इसी फोर्ट से ही आपको मोती दमन बीच भी दिखता है और वहाँ पर भी बहुत अमेजिंग ब्रीज है। एक ओल्ड लाइट हाउस भी है जिसके अंदर आप ऊपर तक जा सकते हैं और वहां से आपको दिखेगा मोती दमन बीच, नानी दमन बीच और अरेबियन सी सब एक साथ, जो कि ब्यूटीफुल है। एंड वहाँ से हम फोर्ट के अंदर जब और हमने एक्सप्लोर किया तो हमें बहुत अच्छे अमेजिंग फ्लावर बेड्स मिले और पुराने टाइम की काफ़ी सारी तोपें भी पड़ी हुई हैं जिसको देख के बहुत मज़ा आया और हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। फोर्ट से निकल के फिर हम वहाँ पहुंचे चर्च में जिसका नाम था बॉम जीजस चर्च। एंड ये भी पोर्चुगीज के टाइम का बना हुआ था एंड इट वाज फेमस फॉर इट्स रोमन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड देयर वर लॉट ऑफ कार्विंग्स अराउंड द चर्च एरिया एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू स्पेंड सम टाइम इन दैट चर्च। चर्च से निकल के फिर हम पहुंचे डोमिनिकन मोनेस्ट्री में। बेसिकली ये पुराना एक चर्च ही था और सबसे पहले यही चर्च था और यहाँ पर टीचिंग्स दी जाती थी, यहाँ पर मेडिटेशन की जाती थी और ये सेंट डोमिनिक के नाम से बना हुआ था। एंड वहाँ एक अर्थक्वेक आया जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और डिस्ट्रक्शन के बाद आज अब जो है it has been used as a kind of a place to go and click some photos and spend some time. But we also did the same. We clicked some photos and we had some good time here. वहां से निकल के फिर हम पहुंचे वहां पर एक दमन जेटी एरिया में जिसमें एक जेटी गार्डन है और दमन जेटी जहाँ पर कोस्टल गार्ड्स की कुछ शिप्स पड़ी हुई हैं और जेटी गार्डन के अंदर अमेजिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। आप वहाँ जाके बहुत नेचर को एंजॉय कर सकते हैं और फोटोज क्लिक कर सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो आपको दमन जेटी की बोट्स और वो एरिया दिखेगा जो बेसिकली आज कोस्ट गार्ड के अंदर आता है। एंड एक वहाँ पर और चीज़ है जो कि बहुत अमेजिंग लगती है, वो है न्यू लाइट हाउस। नाउ दिस न्यू लाइट हाउस इज बीइंग गार्डेड बाय कोस्ट गार्ड बिकॉज दे यूज इट फॉर देयर ओन पर्पस। नाउ यू कैनॉट गो एंड विजिट, ऊपर नहीं जा सकते हैं बट आप बाहर से फोटोज ले सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद हम पहुंचे मोती दमन बीच, जो कि एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है। और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी थी और टू नेम अ फ्यू, वहाँ पर जेट स्की थी, वहाँ पर बम्पर राइड थी, वहाँ पर बनाना राइड थी, वहाँ पर डिस्को बोट भी थी और एटीवी भी थी। एंड वी हैड सम ग्रेट टाइम इन द जेट स्की।
उसके बाद जब हम वहाँ से बाहर निकले तो एकदम ऑपोजिट, बीच के एकदम ऑपोजिट वहाँ पर एक मीरा कैफ़े है, जो कि आप डेफ़िनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम वहाँ गए और हमने वहाँ पर अपना फूड ऑर्डर किया एंड वी हैड सम गुड फूड देयर। बहुत डिलीशियस फूड था एंड बहुत मज़ा आया वहाँ पर खाना खा के। मोती दमन का पूरा एरिया एक्सप्लोर करके फिर हम पहुँचे अपने रिज़ॉर्ट में, चेक इन किया और बाकी का डे हमने वहीं स्पेंड किया। नाउ रिज़ॉर्ट के सारा डिटेल्स अबाउट द रिज़ॉर्ट, क्या स्पेशल है वहाँ, क्या आपको देखना चाहिए और आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या करने को मिलेगा, वो सब के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डे 2 पे व्हेन वी स्टार्टेड, सो वी फर्स्ट वेंट टू द देवका बीच बिकॉज़ ये हमारे रिज़ॉर्ट के एकदम ऑपोज़िट ही था एंड बेसिकली आवर रिज़ॉर्ट वाज़ फेसिंग देवका बीच। इट वाज़ एन ओशन व्यू रूम जो हमने लिया हुआ था। पर मॉर्निंग में हम वहाँ पर से निकल के देवका बीच पे गए, वहाँ हमने वॉक की। देवका बीच में आपको मॉर्निंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे और लेट इवनिंग में बोलूँ आपको पानी नहीं मिलता। वहाँ पर अप्रॉक्स 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक ही आपको पानी मिलेगा। सनसेट के लिए लोग काफ़ी वहाँ आते हैं। हमें रिज़ॉर्ट से ही सनसेट दिख जाता था, तो हमें स्पेशल देवका बीच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट इट वाज़ एन अमेजिंग सीन। वहाँ पर रॉक्स हैं जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आप शेल्स कलेक्ट कर सकते हैं एंड द रोड एडजेसेंट टू देवका बीच वाज ब्यूटीफुल। देवका बीच पूरा एक्सप्लोर करके फिर हम निकले अपने रिजॉर्ट से दमन की बाकी सारी लोकेशंस को एक्सप्लोर करने। और बिफोर आई शेयर दी अदर लोकेशन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहें तो दमन का पूरा एरिया आप एक दिन में विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब पास-पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बेसिकली दमन इज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, मोती दमन और नानी दमन। ये 2 एरिया को डिवाइड करता है दमन गंगा। हमने डे 1 पे पूरा मोती दमन एक्सप्लोर किया था। तो डे 2 का हमारा प्लान था कि हम नानी दमन एक्सप्लोर करें, बट एक स्पॉट था जो हमारा मोती दमन एरिया में मिस हो गया था, जो कि बेसिकली जयपुर बीच के पास है और वो था श्री सोमनाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है। शिवलिंग के आगे हमने पूजा की। वहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है, माता रानी का भी मंदिर है, बहुत सुकून मिला हमें। और यहाँ से निकल के फिर हम पहुँचे नानी दमन एरिया, जिसमें बेसिकली सबसे पहले हम फोर्ट में गए और फोर्ट के बाहर वहाँ पर आपको सेंट जेरोम का स्टैचू देखने को मिलेगा। बेसिकली दिस इज़ अ सेंट जेरोम फोर्ट जो उनके नाम से बना था और ये पोर्चुगीज़ के टाइम का ही है। इस फोर्ट के अंदर आप ओल्ड आर्किटेक्चर को आज भी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड फोर्ट के ऊपर से आपको फिश मार्केट भी देखने को मिलती है। अंदर ही वहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ द सी चर्च। और वहाँ पर ही एक हमने देखा कि एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो कि बेसिकली मोती दमन और नानी दमन एरिया को कनेक्ट करेगा, विच विल मेक इवन थिंग्स मोर क्लोजर एंड दैट विल इवन हेल्प द विजिटर्स इन फ्यूचर। वहां से फोर्ट से बाहर निकलते ही पानी के पास एक विष्णु भगवान जी का मंदिर है जिसका नाम है श्री समुद्र नारायण मंदिर। और ये एकदम पानी के पास है, जो कि इसकी मेन स्पेशलिटी है। और मंदिर विजिट करके फिर जब हम वापस आए तो वहाँ पर ये एक जेटी गार्डन है जहाँ पर बच्चों के लिए स्विंग्स हैं और बच्चे वहाँ पर खेल के एंजॉय कर सकते हैं और आप फोटोग्राफ्स भी लेके एंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया एक्सप्लोर करके हम वापस रिजॉर्ट में चले गए एंड डे 3 पे चेकआउट करने के बाद रिजॉर्ट से हम पहुंचे मीरा सोल लेक गार्डन। बेसिकली ये मीरा सोल रिजॉर्ट का ही एक पार्ट है जिसके अंदर आउटसाइड विजिटर्स आर आल्सो अलाउड एंड वहाँ पर एक फीस है जो आप पे करके अंदर जा सकते हैं और अंदर बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। टू नेम अ फ्यू, वहाँ पर ट्रेन राइड है जो कि पूरा आपको गार्डन ट्रैवल कराते हैं एंड पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो आप ट्रेन पे ही पूरा का पूरा लेक गार्डन।
वहाँ पर एक कैफ़े है जिसके अंदर यू कैन हैव सम स्नैक्स, यू कैन जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम इफ यू वांट। वहाँ लेक में एक बोटिंग एरिया भी है जिसमें डक्स वाली बोट्स हैं जिसके अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं। एक टेम्पल भी छोटा सा बना हुआ है जो कि बहुत सुंदर था। एंड वहां से बाहर निकलते हुए हमने एक वाटर पार्क भी देखा जो कि मीरासोल वाटर पार्क काफी फेमस है। एंड जस्ट टू गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट द वाटर पार्क, यू कैन वॉच दीज क्लिप्स नाउ। वाटर पार्क से फिर हम बाहर निकल के पहुंचे गो अमेजिका अम्यूजमेंट पार्क। बेसिकली ये हमारे रिजॉर्ट के एकदम ऑपोजिट था, बट आई एम टेलिंग यू गो अमेजिका पार्क बिल्कुल ज़रूर जाइए और देखिए, बिकॉज बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत अच्छे राइड्स थे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। एंड सारे राइड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो एक अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। और ये सब एक्सप्लोर करके फिर हम निकल पड़े वापस अपनी मुंबई की जर्नी पे। ओवरऑल देखेंगे तो मोती दमन वॉज एन अमेजिंग एरिया बिकॉज वहाँ बहुत कुछ आपको थोड़े से एरिया में मिल जाता है। एंड आई लव द वाटर स्पोर्ट्स। एंड उसके बाद आप का जो बेसिकली मीरासोल लेक गार्डन का जो सारा ट्रिप था वो भी बहुत अच्छा था। और वहाँ का जो वाटर पार्क है और गोवा मैजिका पार्क वॉज रियली गुड। एंड ऑफ कोर्स एक चीज जो दमन की मैं कहूँगा इट इज काइंड ऑफ द मेन क्रक्स ऑफ द एंटायर ट्रिप, वहाँ की हवा बहुत अच्छी है। आप किसी भी बीच पे जाएं, आप मोती दमन बीच पे जाएं, आप नानी दमन बीच पे जाएं, आप देवका बीच पे जाएं, या आप कहीं भी दमन में किसी भी बीच के आसपास के एरिया में जाएं, आपको जो वहाँ पर अमेजिंग ठंडी ठंडी हवा आती है और जो सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, स्पेशली यू नो द सनराइज, द सनसेट एंड द ग्रीनरी अराउंड यू, इट इज़ ब्यूटिफुल। सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ चेकिंग। दमन जरूर जाइए और ये सारी चीज़ें जरूर एक्सप्लोर कीजिए। एंड प्लीज़ डू लीव अ कमेंट आपको दमन के बारे में और क्या जानना है। सो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो इफ यू फील वी हैव डन समथिंग गुड फॉर यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। So that was all about Daman, and if you want to check out the entire resort video, then the link is in the description, and we will see you very soon.